गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और जीवन में हमें सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा, वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन महान गुरु महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद्भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्य की रचना की थी, उनका जन्म हुआ था। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करने का खास महत्व है। साथ ही इस दिन शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व है। आषाढ़ की पूर्णिमा को या गुरु पूर्णिमा को वेदव्यास जी की जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गुरु का पूजन करते हैं और साथ ही अपने अपने गुरु को उपहार में फल, वस्त्र और मिष्ठान आदि दान में देते हैं। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन अर्थात 11 जुलाई रात को 2:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका उत्तर भारत में बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। वेदव्यास जी ने कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वेदव्यास जी की पूजा करने का खास महत्व है। वहीं गुरु के हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पाराशर था। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने
उन्हें वन जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराण एवं ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने गुरु की तस्वीर या मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए जरूरी सामग्री जैसे कि फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पवित्र जल इकट्ठा कर लीजिए। अब गुरु का आह्वान करें और उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। गुरु को पवित्र जल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। गुरु को फूल चढ़ाएं और उनकी सुंदरता का वर्णन करें। वहीं धूप और दीप जलाएं और गुरु की आरती करें। आप गुरु को नैवेद्य चढ़ाएं और उनकी कृपा का अनुभव करिए। आप इस दौरान गुरु मंत्रों का जाप करें और उनकी महिमा का वर्णन करें। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो तो उन्हें इस दिन विशेष उपाय करने चाहिए। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनकी कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पीली चीज़ों का दान जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीले कपड़े, पीले वस्त्र, पीतल के बर्तन, केला, केसर आदि का दान किसी गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं। बृहस्पति ग्रह के उपाय के साथ ही आपको गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूल अर्पित करें। कहते हैं इन उपायों को करने से संतान, विवाह, धन आदि की स्थिति में सुधार होता है। तो ये थी गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ की पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी और गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।